डॉक्टर ने बताया था कि वो 48 घंटे के बाद कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, 48 घंटे के पहले कुछ नहीं बता सकते। राम राम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मतलब मेरा ब्लॉग नहीं है, आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि देव के साथ क्या क्या हुआ। देव का इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं अभी देव के घर पे आया हूँ, उसका ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। और ये तो आज हम मिलते हैं अपने देव भाई से। तो पूरी स्टोरी तुम लोग को बताते कि उसके साथ हुआ क्या कैसे वो साइकिल चला रहा था और उसका एक्सीडेंट। हंसने की बात नहीं, पर क्या करें, भाई उसने ऐसा काम ही किया है कि अभी ठीक है तो इसलिए हंस रहे हैं, बाकी नहीं हंसते। बाकी हम रो रहे थे भाई, सब लोग। चलो तुम भाई, लोग आप को दिखाते हैं मिलवाता हूँ उसके घर उससे। के आगे, घर दिखा दो भाई। तो गाइस उसके घर के अंदर आ चुके हैं, अभी मैं तुम लोग को उससे मिलवाता हूँ। पहले तो उसकी हालत देख लो तुम लोग। करके भी ना वादा अपना तोड़ेंगे। आवाज भी चली गई है बेचारे की। और ये दुष्ट, इसकी वजह से तो हुआ है। गुरु क्या कहना चाहता है, ऐसा बोल। तू बोलना क्या, मतलब क्या कैसे हुआ, पूरी स्टोरी तू बता सकता है हमको? अरे वो मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कहाँ से बताएंगे? इसको अभी थोड़ा दिक्कत है गले में। उसके साथ जो था उससे पूछिए जाए, तो गाइस उसके साथ जो था, जो जिसने ये करवाया है, उससे पूछा जाए। तो उससे आप पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों करवाया। कमेंट में आकाश को कमेंट में भाई जितना तुम गाली दे सकते हो उतनी गाली दो, जितना तुम हेट कर सकते हो। सच बताना कि क्या क्या हुआ था, पूरी स्टोरी। पर नाम किसी का मत लेना, कौन कौन था, क्या हुआ था, फिर पब्लिक को पता चला तुम लोग फेमस है इसलिए तेरे को वीडियो में ला रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गाइस अभी आकाश तुम लोग को बताएगा डीएम पूरी में स्टोरी। गाली देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक उसके मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, उसमें जाके जितनी गाली दे सकते हो। देव भाई के सपोर्टर हो तुम तो देव भाई को दो, अगर आकाश की तरफ से तो आकाश देव को दो। लो बात कर लो, आकाश क्या हुआ था? अरे भाई उस दिन मैंने इसको बोला था कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, अपन पता नहीं ये क्यों गाड़ी चलाता था। मेरे को अगर चलाने दिया तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसने कवर कर लिया। गलती हो गई, अब क्या करें। 150 पे वो बोले ऐसे, तू रिपीट कर उसकी बात। भाई 140 की स्पीड पे गाड़ी पलट गई। और तू बोलना भाई हुआ क्या था, पूरी स्टोरी बता ना, झूठ झूठ ये वो बोल मत, सच बता क्या हुआ था। बाइक आया फोन। तो भाई उस दिन इसका फ़ोन आया था, तो बोला लाइन के बाहर आ जा, तो लाइन के बाहर। तो गाइस अभी आकाश तुम लोग को पूरी स्टोरी बताएगा कि हुआ क्या था उस रात को, ताकि तुम लोग को भी कंफर्म हो जाए कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बहुत लोग का सवाल था कि कैसे हुआ भाई एक्सीडेंट, ये सब पूछा। तो अभी सब ब्लॉग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कैसे हुआ था एक्सीडेंट। आकाश बता। तो भाई उस दिन देव का फ़ोन आया था रात में कम 3:30 बजे। तो देव ने बोला कि लाइन के बाहर आ जा, तो हम लोग गए लाइन के बाहर। तो फिर उसने कार निकाल ली, उसने बोला पेट्रोल भरा के आने गए, तो हम लोग पेट्रोल भराने ही गए थे। फिर उधर खाना पीना खाया, उसके बाद पेट्रोल भरा के जैसे ही निकले तो इसने बोला कि निकोल से राउंड मार के आते, फिर सीधा इसने रिंग रोड ही चढ़ा दिया। अब इसको सामने पता ही नहीं था कि ट्रक आ रहा है। इसने फिर ट्रक सामने जैसे ही आ गया ना, तो इसने लेफ्ट, तो पेट्रोल पंप से हम जैसे ही निकले तो फिर इसने बोला कि निकोल से आते। तो मैंने बोला कि लेट हो रहा है, ऐसे भी चल फटाफट आ जाएंगे। तो इसने फिर रिंग रोड चढ़ाया। तो हम लोग तो धीमे ही चल रहे थे 80-90। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसने एक्सीलेटर फुल दे दिया, 130 पे चली गई गाड़ी। फिर अचानक सामने एक ट्रक वाला आया, तो इसने फिर लेफ्ट स्टीयरिंग मोड़ दिया। तो फिर आगे ट्रक वाले ने अचानक है ना ब्रेक मार दिया। तो इसने फिर है ना साइड में जैसे ही लिया ना, तो आगे का हेडलाइट है ना वो अड़ गया। तो गाड़ी का पूरा डिसबैलेंस हो गई, तो 4 बार टर्न हो गई। फिर है ना 4 जैसे ही पलटी मारी गाड़ी, तो हम लोग हमारे जैसे हमने सबने आँख बंद कर लिया था। हम लोग फिर बहुत डर गए थे। फिर हम जैसे ही गाड़ी खोल के बाहर निकले ना, तो हम लोग ने देखा कि सही सब निकल गए, पर देव नहीं निकला है। फिर आयुष ने बोला कि देव अभी भी फंसा हुआ है। तो मैंने देखा, जैसे ही नीचे मुंह करके देखा तो देव है ना फंसा हुआ था और उसके माथे से ब्लड निकल रहा था। तो फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ा, तो दरवाज़ा तोड़ के मैंने और हैप्पी ने उसको खींच के बाहर निकाला। फिर उसको बाहर निकाल के माथे पे पानी डाला, लेकिन वो ऑन द स्पॉट बेहोश ही हो गया था। तो फिर हैप्पी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस जैसे ही आई मैंने उसको स्ट्रेचर पे लेटाया। फिर हम लोग, मैं और पार्थ मिलके डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल लेके गए। हम लोग जैसे ही स्ट्रेचर पे लेटा के उसको एम्बुलेंस में से हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो हमारे दोस्त लोग भी पीछे आ रहे थे क्योंकि आदर्श का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे हॉस्पिटल, तो हार्दिक भाई ने देव के पेरेंट्स को कॉल किया, तो उन लोग भी आए। फिर हमने भी हमारे पेरेंट्स को कॉल किया, तो उन लोग भी बहुत टेंशन में आए। रात के 4:30 बज रहे थे तब ये सब हुआ। फिर उसको डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट किया। फिर वो वेंटिलेटर पे था गाइस, 4 दिन तक वेंटिलेटर पे था वो। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि 48 घंटे बाद हम कोई भी जवाब देंगे, उससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकते थे। हमको तो बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा। हमारे भी पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली बोला था कि तुमको नहीं निकलने मिलेगा गाइस।
तो हमको 6 बजे पता चला था कि उसकी क्या क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि वो 48 घंटे के बाद कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, 48 घंटे के पहले कुछ नहीं बता सकते। तो फिर दीपक और बादल जो है वो हमको आगे की बताएंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग तो सब फिर घर चले गए थे। तो गाइज अभी आकाश ने तुम लोग को पूरी स्टोरी बता दी कि मतलब कार में हादसा हुआ कैसे था। उसके बाद कि मैं बताता हूँ कि फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो मैं तो 5 बजे सो रहा था, मतलब रात को सो ही रहा था। तो फिर अचानक से 5 बजे फ़ोन आया था, मेरी एक दीदी है उनका, तो उनका फ़ोन आया तो बोलते कि देव का एक्सीडेंट हो गया। तो पहले मेरे को लगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ होगा, जैसे हर बार मतलब उसकी गाड़ी हर बार अड़ जाती कहीं पे, वैसे हुआ होगा। तो फिर मैं तो सोचा चलो जान दो, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस फ़ोन आया, फिर मतलब उन्होंने बताया कि वो आईसीयू में। तो फिर मैं बोला ये क्या हो गया भाई। तो फिर मैं और मेरे पापा और मेरा एक भाई है, वो सब हम लोग गए हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में उसको फिर मैं हॉस्पिटल में गया, तो फिर मैंने सबसे पूछा देव कहाँ है, तो देव आईसीयू में था, तो किसी ने मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर बादल भी आया। फिर मेरे को तो पता चला कि हैप्पी आया 6 बजे घर पे, क्योंकि मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था। तो हैप्पी 6 बजे घर पे आया मेरे। उसने बोला कि बादल जल्दी उठ, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा दोस्त कौन, और जैसे दोस्त बोला तो मेरे को माइंड में आ गया कि किसी अंदर का हुआ है। फिर जैसे हैप्पी ने बोला देव, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि देव का ऐसे कैसे हो गया। तुरंत गाड़ी चालू करके तुरंत भागा मैं देव के पास कि क्या हुआ क्या हुआ। वहाँ जाते ही देखा अंकल आंटी सब दोस्त लोग थे, इतने लोग खड़े थे। बहुत भयंकर, मतलब इतना पूरी भयंकर हुआ पब्लिक था जमा हो गई कि थी। अभी बताने में कि मेरे वो खड़े हो जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था। फिर सब लोग बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। पहले तो ऐसा हुआ कि जैसे देव को लेके आए इमरजेंसी केस में, तो डॉक्टर ने पहला बोला कि 24 घंटे लगेंगे, कि 24 घंटे के बाद हम बता सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा बोल दिया कि 42 घंटे। फिर हमने बोला तो भी कोई बात नहीं, 42 घंटे बाद बताए चलेगा। फिर लास्ट में हमको ऐसा बोल दिया कि 48 और 78 का ऐसा कुछ 72 घंटे बोला, मतलब 3 दिन। 3 दिन। तो सब घबरा गए, इसको बहुत चोट लगी, क्योंकि चढ़ाने वाले बहुत थे, बताने वाले अलग अलग बहुत थे। इसकी वजह से और सब घबरा गए। फिर इसके पापा से बात की, दीदी से बात की, आंटी से बात की। उन्हें सबने बताया कि देव को यहाँ चोट लगी वहाँ चोट लगी। फिर कुछ टाइम बाद हम देव को देखने गए, तो देव को देखा हम तो भाई मतलब मतलब उसकी हालत इतनी खराब थी ना, क्यों मतलब पहचान में नहीं आ रहा था वो, क्यों कैसा उसको ऐसा हो गया, मतलब ऐसा वैसा। तुमको सबको क्लिप मिल जाएगी इस वीडियो में, देख लेना भाई। क्लिप तो ब्लर करके डालें, क्लिप डालनी नहीं चाहिए बट ब्लर करके तुम लोग को डालें। दिखाने के लिए बस ऐसे। अब ब्लर करके डालेंगे ताकि मतलब थोड़े यूट्यूब के वो भी है गाइडलाइंस, इसलिए। तो फिर सब रोए, सब फैमिली वाले रोए, कितने दोस्त आए सब रोए। बहुत हर्ट हुआ क्योंकि देव को ऐसा हो गया। भाई मतलब भीड़ कितनी थी वो भीड़ कितनी थी कि हॉस्पिटल में आधे पब्लिक तो खाली हमारी दिख रही थी, देव के दोस्त, देव के सब फैमिली वाले, कि ऐसे कैसे हो गया। और किसी को यकीन ना हो गया ये सब, कैसे कैसे हो गया। भाई डॉक्टर ने तो पहले बोल दिया था भाई कि मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। बहुत इमरजेंसी, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि 5 मिनट भी लेट होते हैं ना 1% चांस था। 1% चांस था। वो तो भाई सबकी दुआएं थी, फिर मतलब लोग गांव से भी आए। फिर वो 3 दिन कैसे निकले ना हमारे, वो हम जानते हैं कि 3 दिन कैसे निकले। जैसे हम रात को सोते थे ना वहाँ पे हॉस्पिटल के इधर कोने में, वो देव 2nd फ्लोर पे था, तो जहाँ सोते थे उसके सामने सीढ़ी थी। जब रात को 2-3 बजता था, कुछ भी थोड़ी सी आवाज़ आती तो ऐसा डर लगता था कि हॉस्पिटल से कोई ऊपर से दौड़ के आया कि जल्दी आओ देव को मुझको। तो कोई सो नहीं पाता था ढंग से, ना अंकल सो पाते थे, ना हम एक दो दोस्त रुकते थे, मैं रुकता था, तो हम कोई सो नहीं पाता था अच्छे से। फिर जब 3 दिन बाद दोस्त डॉक्टर आके बोले कि उसको 3 स्टेज थे इमरजेंसी वाले, 3 स्टेज, इसमें से एक स्टेज को क्लियर हुआ। तो जब एक स्टेज सुना ना कि क्लियर हुआ, यानी 75%, 100 में से 25% तो ठीक हुआ, तब थोड़ी वो तो राहत मिली सबको। 3 दिन बाद बोला हूँ, 3 दिन बाद तक देव को कुछ होश नहीं, ना खाना पीना कुछ भी नहीं। उसमें आया था, पर पता है वो फिर ऐसे करने लगा कि होश में आने की वजह से उसको दर्द होने लगा था। दर्द की वजह से वो
मतलब वो खुद सहन नहीं कर पा रहा था, इतना दर्द था उसको, इतनी चोट लगी थी। फिर 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद जब डॉक्टर ने बोला कि तीसरे दिन में ही बोला शाम को, मैंने दवा दे दी है, दवा तो असर नहीं हो रही इसको ज़्यादा, तुम, मैंने दवा कितना काम था मैंने दे दिया, अब तुम दुआ करो। सब दोस्त हैं, इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इसकी मम्मी पापा फैमिली से लेके जितने भी दोस्त हैं, सबने दुआ मांगी, सबने मन्नत रखी, सबने मतलब इतना किया देव के लिए, इतना किया। पहले उस तो देव की तरफ से पहले तो सबको थैंक यू। थैंक यू कि जो जो मिलना है, जो नहीं मिलने आ पाया, इतनी जिसने मन्नत दुआ मांगी करी भाई, उसको रिकर उसको में भी तो thank you 50% हाथ तो तुम्हारा है कि तुमने मन्नत मांगी, तुमने दुआ की उससे। तो डॉक्टर ने खुद ये बोला था कि दुआ और एक दवा से ठीक होगा वो। और तुम्हारी इतनी दुआ सक्सेस हुई, इतनी दुआ सक्सेस हुई, आज देव हमारे वो साथ ठीक है, बैठा आप एकदम घर पे परफेक्ट कंडीशन में, 0-0 कुछ नहीं हुआ उसको, कोई ऐसी छूट नहीं लगी कि उसको आगे जाके दिक्कत हो, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। फिर तीसरे दिन बाद जब उसको होश आया, भाई तब सब कुछ सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। जब वो देखने लगा सबको, बात करने लगा, मेरे को तो एक टाइम याद है कि वो जब मैं उसकी मम्मी मिलने गए तो हमको तो किसी ने चढ़ा दिया था कि देव की मेमोरी लॉस हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब हम उसकी मम्मी के पास गए, मम्मी और मैं देव के पास गए ना इमरजेंसी वार्ड में, तो देव ने ऐसे इशारा किया था ऐसे, तो हमने सोचा इशारा क्या, और हम समझ गए कि किसकी बात कर रहा था। वो अपने कुत्ते टिंगो की बात कर रहा था ऐसे इशारा करके कि वो कहाँ है, बल्कि टिंगो रोज आता था वहाँ, कुछ बैठता था, टिंगो को ले जाने देते नहीं थे। इन्होंने भी बहुत साथ दिया। बहुत साथ दिया टिंगो ने। तो बस फिर इतना सब हुआ, डॉक्टर ने फिर चौथे दिन उसको ऐसा बोला कि वेंटिलेटर से हटा देंगे, और चौथे दिन के दिन उसको, वेंटिलेटर से हटा, फिर सबको ऐसा हुआ कि हाँ अब वो फिर ठीक उसको है। अलग से रूम दिया। अलग से इमरजेंसी से निकाल के, आईसीयू में से निकाल के उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, जहाँ नॉर्मल रह सकते पेशेंट। उसका पर्सनल रूम था, अच्छे से वो सोया था, अच्छे से बात कर रहा था सबसे। खाली एक दिक्कत थी कि पहले हंसता नहीं था, वो उठता था बात करता था पर हंसता हंस नहीं नहीं पाता, उसके मुंह पे जब वो सब नली वाली डली हुई थी। उसको हंसने की बहुत इच्छा होती थी, हम कितना बोलते थे जब नली निकलने के बाद कि देव हंस तो सही, इतना हंसाते थे। मैं देव के सब दोस्त थे, वो क्या नाम है उसका, हार्दिक भाई के भाई का, नवकार। नौकार। नवकार देव का बहुत चाहने वाला था, बहुत हंसाता था और बहुत मस्ती करता था। आपने बर्थडे की ब्लॉग देखी होगी, नवकार ने कितना हंसाया, पर हंसे इतना कि ऐसा हुआ कि देव अभी 5 दिन पहले कितना मस्त हंसता खेलता था और अब हंस नहीं रहा। फिर आज जाके मैं देव से मिलने आया, जब मेरे को ऐसा हुआ तो आज मिलने आया मैं, और आज देव के चेहरे पे हंसी देखी तो वो अलग ही वाइब थी कि चलो हंस रहा है। फिर रिएक्ट, अब मैं कोई स्टोरी सेंड करता तो उस पर रिएक्ट भी करता है, हंसता भी है कि भाई ये कैसा दिख रहा है। मैसेज इतना फटाफट कर रहा है। मैं बोला स्टोरी कहाँ से आ रही है इसकी। बहुत सपोर्ट किया सबने, तो ये सब जितने भी दोस्त थे इसके, जितने भी दोस्त, सबको थैंक यू। सबको वो अभी उसकी दिल आवाज से- थोड़ी दिल निकल से- नहीं पा रही बस। दिल से थैंक यू। और भाई मेरे मामा ने बहुत करा, बड़े पापा जो उसके हैं, उन्होंने भी बहुत करा, मतलब वो भी पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते थे। देव का भी थैंक यू। जब देव सोता था ना तो उसको उसके पापा की कहानी सुनाते थे, तेरे पापा आज तक कभी किसी के लिए रोए नहीं और आज तेरे लिए रोए। देव भी बहुत मानते थे देव को, सब मानते थे तो वो बहुत ज्यादा मानते थे। रोए तो सब थे, सब रोए थे, सब रोए थे कि अब A to ठीक Z हो जाए। भाई। पर अब ठीक है तो सब खुश है, जल्दी से रिकवर कर ले, जल्दी से इसकी बॉडी बन जाए, वापस सब ठीक हो जाए। बाकी भी दुआ जिसने की उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो मिलने आया भाई, उसको भी उसको भी दिल उसको से तो बहुत। हाँ माना, पहले दिन सब झगड़ के आए कि देव के चाहने वाले थे, तो उसको जमादार को मार मार के अंदर गए, सुना सुना के अंदर गए, पहचान निकाल निकाल के अंदर गए। वो एक टाइम सही था कि आपके भी दोस्त थे खास, तो आपने जो ठीक लगा, आपको देखना था, उसको मिलना था, तो आपने वो किया। पर आप समझे आगे जाके कि इससे मिलना नहीं जरूरी है ज़्यादा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए भी थैंक यू कि सब समझे आप लोग। बस फिर दोस्त, मतलब मैं हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि तुम लोग भी मतलब ऐसा मत करो, मतलब ऐसा मत करो, सेफ ड्राइव करो, घूमो अच्छा, फिर घूमो, उसके लिए मना नहीं है, पर थोड़ा कि अब सब, अब हमको खुद क्योंकि को लास्ट समझ, में तकलीफ किसको होती है? हाँ, फैमिली को, अब और खुद तो को कोई हमको नहीं। समझ आ गया है कि क्या बीतती है घर वालों पे, घर वाले कैसे रोते हैं। मेरे को फीलिंग हुई कि ये घर वाले तो अपने ही हैं और ये अपने घर वाले ऐसे हो रहे हैं हमारी ये सब हरकतों की वजह से, तो ना करें ये सब। हमारी तो यही दुआ रहेगी कि अब हम समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल पूरा समझ चुका है। अब कोई कुछ नहीं करेगा, अब तुम लोग को देव से मिला था। हाँ देव, ओए ओ देव, बोल दे भाई तेरे चाहने वाले को थैंक यू सबको। अरे भाई की थोड़ी आवाज में तकलीफ है, बाकी नहीं सकता ना, तब ठीक हो जाएगा वो। अब तो ठीक है ना भाई। एक बार ठीक हो जाओ फिर कैसे फिर नए ब्लॉग आएंगे ना रोज। फिर रोज आए। एकदम परफेक्ट वाले ब्लॉग आएंगे। फिर जिसने साथ दिया उनको तो दिल से
चलो ब्लॉग एंड तो कर दे भाई मेरे जय श्री राम। करते थोड़ी देर बाद, अभी दोस्त और आ रहे हैं। हैं। बाप पहचान तो बनाई हुई जिंदगी में सब सुधर सकते हैं लेकिन ये लोग नहीं सुधर सकते। देख इतना सब कुछ हो गया तो भी ये देख अपनी माल से बात कर रहा है भले बता देना चाहिए सबको। वैसे ही लोगों के सामने रिवील हो चुका है क्या आकाश का। सिस्टम चल रहा है। और तू ये बता ना बाद में बता ना किससे बात कर रहा है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई बात करने के लिए तो मेरे पास तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास 10 पड़ी है भाई। प्योर प्योर सिंगल जिसको बोलते हैं प्योर सिंगल। ये मेरे से हद से ज्यादा इसने बचपन से आज तक कुछ नहीं देखा। उसने तो मौत भी देखी मौत को कोई टक्कर से वापिस आ। मेरा तो मत पूछो। तेरा नहीं पूछना है? ठीक है नहीं पूछेगी बता दो। तेरा पूछते बता ना बोलना किसी बात बता ना उसको। हाँ। इधर ना। कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं यार, नहीं अभी इन्होंने वो करवाया ना 150 का। सब्सक्रिप्शन ले रखा वो है। देख ले किससे बात कर रहा है इतना देख तो ले वो दिखा दे बाहर किसी मिस से बात कर रहा है। जो जिसने इसको जॉब पे लगाने के लिए जी जा रहा है उसी को उनको बता। किसका लगाई? बात तो उसको भेजा ना डियर सर करके। अरे इसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता था, उसने लिख के दिया तो इंग्लिश में करने पड़ा है। उसको लिखना भी नहीं आता तो लिखवा रहा है दूसरों से। कौशिक को बोला तुमने ना वैसा सब बोलते हो डेंटिस्ट के पास जाओ मैं हाँ तो क्या बोलता ही ना, क्यों लिखने की इच्छा नहीं थी, कौन दिमाग लगावे। मेरे घर पे क्या कर रहे हो? यार मैं निकलता हूँ। मेरे को वो ऑफिस भी जाना है। मेरे को क्या मेरे को तो ऑफिस चले जाना है। तुम लोग को तो यहाँ खेलना कितना है। कमाता है? अगर तुम गाड़ी लड़के से कभी उसकी इनकम नहीं पूछने की और क्योंकि लड़की कुछ से कमाता ही कभी नहीं उम्र है। नहीं। सामान तो गाइज मैंने तुम लोग को पूरी स्टोरी बता दी है। ठीक है देव की जो भी हुआ अब हो गया उसको जाने दो। अभी हम लोग वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसके चैनल को। अब से व्लॉग डेली मतलब डेली तो नहीं आएंगे, मतलब कभी कभी व्लॉग वापस आ जाएंगे इसके। ठीक है जय श्री राम भाई।